गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। आइए चाय पीजिए आके। आज सुबह की शुरुआत करते हैं चाय से। तो फ्रेंड्स ये इनका टिफिन तैयार हो गया है वंश का, और वंश भी तैयार हो गए हैं। दिखाती हूँ आपको। अभी शूज नहीं पहने हैं, अभी जल्दी है थोड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वंश को छोड़ने के लिए रोड तक। तो बाबू का नाश्ता सुबह का होने लगा है। मैक्रोनी खा रहे हैं बैठे। भाई को छोड़ आया है बाबू मेरा, है ना बाबू? हाँ। कैसी बनी है? अच्छी है। थैंक यू। बाबू अब खेल रहे हैं कैरम। इनका कैरम खेलने का मन है, जबरदस्ती हमको भी पकड़ा के बैठाला है कि मम्मा कैरम खेलना है, प्लीज खेलो ना। अब मेरी चांस। ए गई 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 गई। अब बाबू की चांस। नहीं गई, मेरी भी नहीं गई। अपने से मारो, अपने कॉलम से। बेईमानी करते तुम। ये गई मेरी। जाओ हम नहीं खेलेंगे, तुम बहुत बेईमानी करते हो। चलो इधर आओ अपने पाले पे। बहुत बेईमानी करते हो यार तुम। तो फ्रेंड्स आज मैंने मलाई का मक्खन निकाला था, तो अभी इसका घी बन रहा है, पक रहा है ये, और इसका घी बना लूंगी घर में। घी मैं खरीदती नहीं हूँ, ऐसे ही दूध आता है तो उसमें मलाई निकलती है, उसी का घी मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स आज बालों में तेल काफी लगाया है मैंने। रूखे रूखे से थे बाल, तो सर भारी सा हो रहा था, इसलिए आज ऑयलिंग की है अपने सर की। और जब तेल लगा लो ना तो बहुत राहत मिलती है, सुकून मिल जाता है। सूखे बालों में जड़ें दर्द होने लगती है। इन लोग को देख लीजिए जरा, कबड्डी आ रही है, कबड्डी मैच आ रहा है, तो दोनों लोग देखिए सोफे की क्या इन लोगों ने दशा करी है। सोफे पे लेटे हैं और लेट के कबड्डी देख। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने दिल की बात। बात कुछ ऐसी है कि जो दिल में होता है, वो जो दिल के करीब होता है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बात एकदम सच है, और मैं आज भी उन्हीं को अपना सब कुछ मानती हूँ, अपना भगवान मानती हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। 1.5 साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया। उनके सिवा सब है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सब हैं, मेरे बच्चे हैं, सब लोग हैं, लेकिन उनके बिना मेरी दुनिया बिल्कुल अधूरी है। याद नहीं करती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है, हंसती हूँ, खाती हूँ, जी रही हूँ, सांसें उनके बिना चल रही हैं, लेकिन मेरा जितना अटैचमेंट अपनी मम्मी के साथ था, उतना अटैचमेंट मेरा किसी के भी साथ नहीं है।
वो जब से चली गई हैं तो लगता है शरीर से मेरी एनर्जी चली गई है, मेरी हंसी चली गई है, मेरी खुशी चली गई है। मेरे लिए वो ईश्वर तुल्य नहीं, ईश्वर ही थी और हमेशा ईश्वर ही रहेंगी। कुछ लोगों ने उनको भी कहने से नहीं छोड़ा, लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं वो उसको वैसा ही दिखता है। लोग भगवान को भी गालियां देते हैं, कोई बात नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क तब पड़ा जब मेरी माँ को बहुत कष्ट हुए और लोगों को उसमें भी मज़ा आ रही थी, लोग उसका भी मजाक बना रहे थे। मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ होती थी उनके कष्टों को देखकर, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सबके दुख में वो खड़ी हुई और किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी या किसी भी तरीके की परेशानी होती थी वो खड़ी होती थी। और लास्ट समय में जब उनको अपनों की ज़रूरत थी तो कई लोगों ने उनका साथ तक नहीं दिया। जो लास्ट के 25 दिन थे, मैंने पल पल उनके साथ रही और बस यही सोचती थी कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना ज़्यादा किया है, मैं उनका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं चुका सकती हूँ। मुझे पाला पोसा बड़ा किया और मेरी माँ एक बोल्ड लेडी थी और सर्वोच्चतम जो स्थान होता है वो मेरी माँ का है। मैं अपनी माँ को जान से ज़्यादा प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। उनके आदर्शों पे चलती रहूँगी। और एक बात मेरी माँ ने सिखाई थी, जो आपके दिल के पास है उससे कभी रिश्ता नहीं तोड़ना, खुश रहना और अपने आदर्शों पे चलते रहना। कोई कुछ कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ा है मेरी माँ से दूर होने का। अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की है, कर रही हूँ और यही प्रयास करती रहती हूँ कि अपनी माँ की तरह भी मैं भी मजबूत। तो फ्रेंड्स, बीच में मेरे एक कॉल आ गई थी, बात ख़त्म नहीं हुई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ के आदर्शों पे चलती हूँ, चलती रहूँगी। एक सशक्त लेडी मैं भी बनना चाहती हूँ। जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं हमेशा खड़ी रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने ही ईगो में रहते हैं, जो रिश्तों में प्यार नहीं कपट रखते हैं। मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं अपना रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैं अकेले जी लूँगी, अकेले आगे बढ़ लूँगी, मेहनत कर लूँगी, लेकिन तानाशाही मुझे सहना बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे पास कुछ भी नहीं होगा और वास्तव में मेरे पास ससुराल की तरफ से कोई भी मजबूती नहीं है। मेरे पास उनका कुछ भी नहीं है सिवाय उनके बेटे के, क्योंकि उनसे शादी की है मैंने, तो मुझे रिश्ते निभाने हैं। लेकिन मैं मेहनत कर लूँगी, मैं आगे बढ़ लूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने यही सिखाया है कि हर पल आगे बढ़ो, मेहनत करो। और सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं, सभी संघर्षों से भरे होते हैं और उन संघर्षों को पार करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट ही मेरा ये चैनल आपके सपोर्ट से ही मेरा ये चैनल ग्रो हो सकता है। थैंक यू सो मच।